हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर साबिया जो कि मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस लेने वाली हूँ। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं। संख्या और संख्यांक में अंतर। संख्या जिसे हम काउंट करते हैं और संख्यांक किसी वस्तु को जो दर्शाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भूमिका। आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया है। दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है। अपनी कक्षा के सहपाठियों की संख्या, क्रिकेट मैचों में जो भारतीय टीम रन बनाते हैं उनकी संख्या, परीक्षाओं में जो कुल अंक प्राप्त होते हैं वो आदि। इस प्रकार के अन्य भी अनेक क्रियाकलाप होते हैं जहाँ हमें गिनने की आवश्यकता पड़ती है। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। इस इकाई का प्रारंभ हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेतों की चर्चा से करेंगे और फिर प्राकृतिक संख्याओं की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। संख्या और संख्यांक। देखिए, अब यहाँ पर हमें 3 चित्र दिए गए हैं। निम्नलिखित चित्रों का अवलोकन कीजिए। नंबर 1, चित्र 2, चित्र 3। फर्स्ट चित्र में सेबों की संख्या कितनी है उसको हम काउंट करेंगे। सेबों की संख्या हमारी 4 है। गेंदों की संख्या कितनी है, गेंदों की संख्या को काउंट करेंगे। गेंदों की संख्या 4 है। पुस्तकों की संख्या वो भी 4 है। जो वस्तुएं दी गई हैं उन्हें हम संख्यांक कहेंगे, लेकिन जब काउंट करके जो नंबर्स लिखे गए हैं 4, इसे हम संख्या कहेंगे। 1, 2, 3 ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि चित्रों में 4 वस्तुएं हैं। संख्या 4 को संकेत जो कि मैं आपको आगे बता ही चुकी हूँ। अब देखें, 1 से 9 तक के संख्यांक हैं। इन संख्याओं की सहायता से हम विभिन्न संख्याएं विभिन्न संख्याओं को निरूपित की जा सकती है। किसी वस्तु को जब हम बोध कराते हैं उसे संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, मतलब संख्याओं को किसी वस्तु द्वारा बोध करते हैं कि उसे काउंट करके बताओ या उसे गिनो करके, तो उसे संख्यांक कहेंगे। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। सबसे पहले विभिन्न अभ्यासों में 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए संकेत विकसित हैं। मतलब कि हमारी गिनती 1 से 9 तक की विकसित है, लेकिन उसके बाद में हमारे भारत ने शून्य का आविष्कार किया। हमारे अलग अलग लिपियों में बस 1 से 9 तक की ही मतलब गिनतियाँ थीं, लेकिन जब 0 का आविष्कार हुआ तो हम छोटे बड़े संख्याएं लिख सकते हैं, जो हमारे लिए संभव हो सका। पिछले कक्षाओं में हम संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना सीख चुके हैं। निम्नलिखित सारणी का अवलोकन है। यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न संख्याओं के निर्माण में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया गया है। क्रियाकलाप। कागज़ के 3 कार्ड हैं। अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं 2, 3, 5। इन्हें विभिन्न प्रकार के निम्नवत रखकर 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए कुछ नंबर्स हैं, उन्हें हम अंकों में मतलब कुल संख्याओं में प्रयोग कर सकते हैं। 235, 253, 325,
352, 532 एंड 523 बनाई जा सकती है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है? ध्यान दें, इस अंक में 407 का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? क्या 047 3 अंकों की संख्या है? आगे देखते हैं। 760 3 अंक की संख्या है। इसको बनाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? इससे बड़ी संख्या बनाने के लिए 760 कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी संख्या बनानी है तो हम 067 नहीं कर सकते, हम 607 करेंगे। सबसे छोटी संख्या में 0 को छोड़कर सबसे छोटा अंक सैकड़े के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर 0 को रख देंगे। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे का लेसन कल करेंगे। थैंक यू।